वेलकम बैक गाइस, दिस इज तैयब हुसैन। नेटिव कोड आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा है लेक्चर नंबर 6, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। बेसिकली इस लेक्चर की ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, वेल नॉन थिंग है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, बट फिर भी मैं कोई डाउट नहीं रखना चाहता और एक सीरीज़ में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखना चाहता हूँ। तो एक छोटा सा लेक्चर रहेगा ये, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर होता क्या है और हमें सॉफ्टवेयर बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें सीखनी होंगी, किस तरह से हम सॉफ्टवेयर तक पहुँचेंगे, सॉफ्टवेयर बनाने तक कैसे पहुँचेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर एक्चुअल में होता क्या है। सो एज पर द इंडस्ट्री अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो जो डिजिटलाइज्ड GUI बेस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब आपका जो एक सॉफ्टवेयर होगा उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होना चाहिए, ऑटोमेशन होना चाहिए, और ये सब चीज़ें जब होंगी तभी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है, अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो वो सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स का। बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें और भी डिटेल में जाकर कि अब प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम जो होता है वो कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का। इंस्ट्रक्शंस मींस जो होती हैं, अब सवाल ये भी बन जाता है कि यहाँ पर कि इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती हैं और क्या होती हैं। तो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो असल में कॉम्बिनेशन होता है जो किसी भी लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं, किसी भी लैंग्वेज के फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड या यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। तो ये जो उसके अंदर जितनी भी कीवर्ड, फंक्शन, आइडेंटिफायर, ये सारी चीजें होती हैं, इनका कॉम्बिनेशन ही इंस्ट्रक्शंस बनता है। और एक इंस्ट्रक्शन एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, एक कमांड होती है कंप्यूटर के लिए कि हे कंप्यूटर, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। सो कहीं ना कहीं हम ये सब चीज समझ जाते हैं कि एक्चुअल में हमें सॉफ्टवेयर बनाने से पहले जो सीखना होगा वो हमें ये सारी चीजें सीखनी होंगी, लाइक कीवर्ड, फंक्शन, आइडेंटिफायर एंड ऑल। सो बेसिकली वी अंडरस्टैंड कि जो हमें सीखना है अभी वो सीखना है हमें कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, या हम कुल मिलाकर कहें तो जो फंडामेंटल कंपोनेंट हैं सी लैंग्वेज के, क्योंकि अभी हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज के जो भी कंपोनेंट हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट, हम उन्हें पढ़ने वाले हैं, उन्हें सीखने वाले हैं। और जब हम वो सीख लेंगे तो हमें एक्चुअल में प्रोग्राम लिखना आ जाएगा। और क्योंकि प्रोग्राम जो होता है वो इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनाता है, जब हम प्रोग्राम लिखना सीख जाएंगे तब हम बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलाकर सॉफ्टवेयर बनाना भी सीख जाएंगे। सो बट बिफोर दिस ऑल थिंग्स लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। बट उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक डिमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझाना चाहूंगा कि कैसे एक प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर और इंस्ट्रक्शंस कहाँ किस किस तरह से एसोसिएटेड होती हैं। सपोज करो ये एक प्रोग्राम है, तो ये मैंने पहले भी बताया कि हम GUI की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैं बैकएंड की बात कर रहा हूँ कि बैकएंड में किस तरह से कोड लिखा हुआ है। सपोज करो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि कैलकुलेटर का है। कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है ना, मल्टीप्लिकेशन होता है, इसी तरह से बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऑपरेशन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सो हमने उन सभी ऑपरेशंस को किसके थ्रू दिखा दिया है, यहाँ पर हमने उन सभी, ये एक सॉफ्टवेयर है और उन ऑपरेशंस को दिखाया है प्रोग्राम्स के थ्रू। तो ये सारे के सारे जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं ये प्रोग्राम्स हैं। ऐसा सपोज कीजिए कि जैसे कि एक मल्टीप्लाई का प्रोग्राम हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया, एडिशन का हो गया, डिवीजन का हो गया। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि कैलकुलेटर है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें इंस्ट्रक्शंस जो लिखी हुई हैं, जो कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट n जो लिखी हुई है हर एक प्रोग्राम के अंदर, तो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। और जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो आपके कीवर्ड्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, सेपरेटर्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये सब चीजें कहलाती हैं फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो इसके बाद हम जो कवर करने वाले हैं वो यही सब चीजें स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हमें बेसिकली एक प्रोग्राम लिखने के लिए काफी जरूरत पड़ते हैं, जो फंडामेंटल कंपोनेंट है, हमें उन्हें सीखना पड़ेगा, तब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग हम इसमें स्टार्ट करेंगे। सो अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। अब सॉफ्टवेयर के टाइप यहाँ पर हम बिहेवियर के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। उससे पहले जो हमने समझा था सॉफ्टवेयर का टाइप, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से थे। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर के क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा दो तरह से होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो दीज सॉफ्टवेयर आर डिजाइन्ड फॉर द सिस्टम एंड प्ले ए
क्रीशियस रोल, एक पर्टिकुलर एक क्रीशियस रोल प्ले करते हैं। वो किसके लिए? मीडिएटर की तरह, जो कि सिस्टम एंड एप्लीकेशंस के बीच में होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइक विंडोज, मैक, लाइनक्स, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ट्रांसलेटर लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, तो ये सारे के सारे, लिंकर, लोडर, एडिटर, तो ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जिनके बगैर आपका जो एक पर्टिकुलर जो डिवाइस है, अगर वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो वो पर्टिकुलर डिवाइस काम ना करे, या पर्टिकुलर आपका जो एक हार्डवेयर है वो कंपोनेंट काम ना करे, तो वो चीज जो कहलाती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो ये एक तरह से टास्क ओरिएंटेड होता है। किसी तरह का कस्टमर का अपना या एक क्लाइंट का अपना एक स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करके दे रहा होता है, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो MS ऑफिस वन ऑफ देम, ओरेकल है, एडोब है, तो ये सब वो सॉफ्टवेयर हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए कस्टमर या क्लाइंट अपने सिस्टम में डालता है। लेकिन अगर ये ना भी हो तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी तरह का उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली उसके सिस्टम को रन करने में, कंप्यूटर को रन करने में या हार्डवेयर को। तो कंप्यूटर के जो एक्चुअल में जो सॉफ्टवेयर के टाइप हो गए वो दो तरह के हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं आपसे एक अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम समझेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स।